बड़ी खबर का रुख करते हैं। जलदाय विभाग से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। चीफ इंजीनियर आरके मीणा पर बड़े आरोप और एक के बाद एक 4 कारण बताओ नोटिस आरके मीणा को थमा दिए गए। वैध तारीख खत्म होने के बावजूद एफसी में रख दिए मामले और घोर लापरवाही इसमें उनकी मानी गई है। सामने आ रही है आरके मीणा की घोर लापरवाही, जिसकी वजह से बैक टू बैक 4 नोटिस थमा दिए गए। जल जीवन मिशन के करोड़ों के कामों का जिम्मा आरके मीणा के कंधों पर है। सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, लेकिन भ्रष्टाचार के मामले में जेल भी जा चुके हैं आरके मीणा। बावजूद इसके जल जीवन मिशन की अहम जिम्मेदारी उन्हें दी हुई है किस बिनाद पर, लेकिन अब घोर लापरवाही के मामले में कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। हमारे साथ में वरिष्ठ सहयोगी नरेश जी स्टूडियो से लाइव जुट के। नरेश जी, ये कहीं ना कहीं दाल में काला वाली बात है कि चीफ इंजीनियर आरके मीणा, जिन पर महत्वाकांक्षी योजना का इतना बड़ा जिम्मा, और अब लापरवाही जैसी बिनाद पर 4 नोटिस बैक टू बैक। क्या पूरी जानकारी इस पर देंगे? देखिए, ये बड़ा मामला है और चूंकि जल जीवन मिशन जिसकी चर्चा पूरे देश में है, पूरे प्रदेश में है, और जिस तरह से एक बड़ा मिशन है उसकी जिम्मेदारी आरके मीणा के पास है, वो चीफ इंजीनियर है और उन्हीं को ये जिम्मेदारी दी गई है। लेकिन जिस तरह से लापरवाही बढ़ती गई है, चाहे टेंडर का मामला हो, चाहे जो एफसी की मीटिंग में जो एजेंडा रखने का मामला हो, हर जगह पग पग पर जो है लापरवाही की गई है, जिसके कारण उनको 4 एक के बाद एक नोटिस दिए गए हैं। ये चारों नोटिस हमारे पास मौजूद है, जिसमें साफ कहा गया है कि किस तरह से उन्होंने अपने पद पे रहते हुए लापरवाही बरती और जो जल जीवन मिशन जैसी जो महत्वपूर्ण योजना है उसका जिम्मेदारी उनके कंधों पे होने के बावजूद उन्होंने नियमों का पालन नहीं किया। और कई बार जो है इस तरह की स्थिति हुई कि विभाग की छवि भी खराब हुई है और साथ में पद पे रहते हुए उन्होंने नियमों का उल्लंघन भी किया है। खासकर जो 4 नोटिस दिए गए हैं उनमें एक जो महत्वपूर्ण मुद्दा है वो है कि जो एक तारीख खत्म हो जाती है, वैलिड डेट खत्म होती है, उसके बावजूद उन्होंने एफसी की मीटिंग में एजेंडा रखा, जिसके कारण से कोई फैसला नहीं हो पाया और जो अधिकारी है बाकी वो भी असमंजस में रहे। तो ऐसे में न केवल जल जीवन मिशन को एक बड़ा धक्का लगा है, क्योंकि एक उनकी इमेज जो है पहले भी प्रदेश में है कि जल जीवन मिशन में ज़्यादा काम नहीं हो रहा, और ऊपर से अगर उस विभाग के जो चीफ इंजीनियर है वो लापरवाही बरते तो बिल्कुल प्रश्न चिन्ह लगना है, वो लाजमी है। एक जो मामला है वो हिंडोन की स्कीम है, उसकी पाइपलाइन को परिवर्तित करने का मामला है, इसमें उनकी लापरवाही आई है। साथ में जो दातारामगढ़ ब्लॉक है सीकर जिले में, उसमें करीब 6 करोड़ के लगभग की राशि का जो टेंडर है उसको लेके जो है वो मामला उनका सामने आया है, उसमें लापरवाही उनकी बरती गई है। साथ में जो चौथा जो नोटिस है वो भी सीकर जिले के जो श्रीमाधोपुर है वहाँ पे करीब 23 करोड़ रुपए की जो पेयजल का काम है उसमें लापरवाही सामने आई है। और इसमें साफ लिखा है, जो नोटिस है हमारे पास में, चारों नोटिस हमारे पास मौजूद है, जिसमें कहा गया है कि उन्होंने भयंकर लापरवाही की है और अगर उनसे जो 3 दिन का समय उनको दिया गया था और साथ में अब लगता है कि उन पे जल्दी ही गाज गिरने वाली है। अगर थोड़े से हम फ्लैशबैक में जाए तो आरके मीणा है, ये पहले भी विवादों में रहे हैं, ट्रैप हो चुके हैं, जेल जा चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद जब वापस उनको पदस्थापित किया गया तो उनको जल जीवन मिशन जैसी महत्वपूर्ण विभाग जो जिम्मेदारी उनको दी गई है, ऐसे बड़े प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी दी गई है। तो चूंकि पहले ही ये अफसर है, ये विवादों में रहे, ऐसे में इतने बड़े जो एक कह सकते हैं बड़ा जो देश का प्रोजेक्ट है, प्रदेश का प्रोजेक्ट है, उसका जिम्मा दिया गया, उसमें उनकी लापरवाही सामने आई है। और ये जो 4 नोटिस है, एक के बाद एक जो 4 नोटिस दिए गए हैं, जो साफ बताता है कि किस तरह से उन्होंने लापरवाही बरती है। अब देखना ये होगा कि क्या उनसे जिम्मेदारी छीनी जाती है, क्या उन पे एक्शन होता है। हालांकि कहा यही गया है, जो उप सचिव है जो जलदाय विभाग के, उन्होंने जो नोटिस जारी किया है, गोपाल सिंह, जो नोटिस हमारे पास मौजूद है, उन जो नोटिस जारी किया उनमें यही कहा गया है कि उनके खिलाफ जो 1958 की जो सिविल सेवा नियम है उसके अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। तो ये बड़ा मामला है। देखिए, हो सकता है इस तरह की लापरवाहियाँ ये और कई जगह भी बढ़ती गई हो और वो सामने नहीं आई हो, क्योंकि जल जीवन मिशन जो है उसमें हजारों करोड़ रुपए के काम हुए हैं। एनसीआर जो है, अलवर एनसीआर की अगर बात करें, वहाँ पे घटिया सामग्री है जो है उनका मामला सामने आया था, जांच में सब कुछ सामने आया था। कई जगह ऐसी जो रिपोर्ट आई थी कि काम नहीं हो रहा है और जो ठेकेदारों के बारे में भी कई बातें सामने आई थी। तो ऐसे में अब इन जो तमाम जो मामले सामने आए हैं वो जांच का विषय है कि किस तरह से इस पर जांच होती है और किस तरह से आगे विभाग है एक्शन लेता है।
बिल्कुल नरेश जी, और ये देखना महत्वपूर्ण होगा क्योंकि जब बातें मूलभूत सुविधाओं से जुड़ी हुई और उस प्रकार की योजनाओं की होती है तो उसमें विभाग भी नहीं चाहेगा किसी तरह की लापरवाही को वो अफोर्ड करने की स्थिति में हो। देखना महत्वपूर्ण है कि आगे क्या कार्रवाई होती है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी बातचीत के लिए।